और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा प्रतीक की मम्मी से। फाइनली प्रतीक हमारे पास आया, काफ़ी मेहनत किया, ये भी मेरी भी थोड़ी मेहनत रही और फाइनली दोनों का मेहनत मिल के रंग ले आए। तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है इसको लेकर के? बहुत खुश हूँ। प्रतीक का टाइम हुआ नहीं था। नॉर्मली क्या होता है इस चीज़ में कि लोगों को साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाता है, बट प्रतीक वैसे मेहनत तो करता ही है बहुत। आई थिंक ये भी फरवरी में आया था एंड अक्टूबर में प्रतीक के हाथ में वीजा आ चुका है, जो कि मतलब एक तरह से ना मतलब बिल्कुल ही ना होने वाली बात है ये, पर हम सारे लोगों ने मिलकर कर दिखाया है। आप लोगों का और इनका भी, दोनों का ही मेहनत कामयाब हो। पता नहीं कितने पैसे लग जाते हैं, उसमें भी काफी फ्रॉड होना, ये होना, वो होना हो जाते हैं सर। हाँ बिल्कुल। तो आपको लगा था कि मतलब हमारा सब कुछ सही था और ऐसा कुछ हो पाएगा वो भी इतनी जल्दी? नहीं, ऐसा तो सर नहीं लगा था कि इतनी जल्दी होगा। फर्स्टली क्या होता है कि ट्रस्ट करना काफी होता है। पहले जब हम इंस्टीट्यूट पाए तो मुझे ये था कि है कि नहीं है, क्योंकि इतना छोटा सेटअप काइंड ऑफ। फिर जब आपसे बात हुई तो फिर यूं था कि अब तो 100% है। नाइस, थैंक यू। क्योंकि हम ये नहीं देखते हैं कि सेटअप कितना बड़ा है, हम ये देखते हैं कि वो सेटअप वाला कितना बड़ा है। काफी अच्छा लगा वैसे ये बात सुन के, और आप उसने अगर बोल दिया होते ना हम लोग तो मैंने और पहले कर मुझे पूछना चाहिए था, ये मैं मिस कर गया। उस दिन भी सर सेम ही थी। हमारे पे ट्रस्ट करना चाहिए। बिल्कुल सर, नहीं करना चाहिए। जिसको ट्रस्ट नहीं है सर, हमारे पास लेना, हम ट्रस्ट करेंगे। बिल्कुल हमें तो बिल्कुल। सर तो 100 होता है 100, हमें तो 200। अगर हमसे कोई पूछेगा जेन्युइन है, हम तो बोलेंगे ही नहीं कि जेन्युइन नहीं है। किसी को ट्रस्ट नहीं है आप पे तो मुझे आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। पर एक चीज है यहाँ पे, मतलब मैं भी एक चीज तो, और फाइनली अब आप जा रहे हो तो अब आप क्या बोलना चाहोगे? अब तो बहुत बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जो बोलना था, तो लिखना था, तो पढ़ना था, सब कुछ ही हो ही गया है। अब कुछ बचा ही नहीं है मतलब बोलने के लिए। खुशी इतनी हो रखी है कि मतलब सोचा ही नहीं था कि इतने कम समय में और इतना सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वही हमारी स्टार्टिंग डे से यही डिमांड थी सर से, और रिक्वेस्ट लगा लो, डिमांड लगा लो मेरी और आजाद की, प्लीज सर एक जगह में एक साथ भेज देना। और फाइनली हम दोनों ने हार्ड वर्क किया और सर ने हमारे ऊपर मतलब इतना फोकस रखा कि बस शायद कोई पेरेंट्स भी नहीं रख सके। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब काफी सेंटर्स हैं, और हिसार में मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन कम से कम भी 20-25 सेंटर है जर्मन के। हाँ, वहाँ पे टीचर्स होंगे, टीचर्स में किसी में कमी नहीं है, लेकिन मैं यूं कह रहा हूँ कि जर्मन पाठशाला में कुछ तो यूनिकनेस है कि मतलब बच्चा कुछ ना कुछ लेके यहाँ से जाएगा ही जाएगा। भले ही वो लैंग्वेज सीखे, भले ही वो किसी भी बैच में इन्वॉल्व हो, लेकिन मैं यही कहूँगा खाली हाथ नहीं जाएगा जो जर्मन पाठशाला पे आएगा। क्या बात है, नाइस। और बाकी और तो कुछ बचा नहीं है, बस खुशी इतनी हो रखी है कि मैं बस बयान नहीं कर सकता।